जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार फेसबुक पेज में। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति करते हैं, भगवती राधा और भगवान कृष्ण के स्वरूप माधुर्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्ति करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि साधना मार्ग में, तंत्र मार्ग में हम भगवान श्री कृष्ण से संबंधित विषयों को लेकर के उनसे संबंधित मंत्र इत्यादि की साधना करें, तो उनके लिए सर्वप्रथम सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के कवच की सिद्धि करनी चाहिए। आज आप सभी के समक्ष भगवान श्री कृष्ण के कवच के सिद्ध करने की विधि और उसके माध्यम से शरीर में कैसे रक्षा होती है उसकी विधि आप सभी के समक्ष रख रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के समय में अगर इन कवच को सिद्ध कर लिया जाए तो इसका प्रयोग जब कभी भी हम करेंगे, स्मरण मात्र भी कर लेते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अवश्य ही हमें रक्षण प्राप्ति होती है। जो लोग भगवान श्री कृष्ण और भगवती राधा की सेवा पूजा करते हैं उनको इस कवच को अवश्य ही सिद्ध करना चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के समय में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि से आरंभ करके इस कवच का पाठ करना चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन तक यानी नवमी तिथि पर्यंत करना चाहिए। लगभग 7 दिन का यह अनुष्ठान आपको करना चाहिए, जिसमें कि सर्वप्रथम एक सफेद भोजपत्र पे या जो भोजपत्र आपको प्राप्त हो जाए उस पे कवच मूल जो है उसको लिख लेना चाहिए। कवच मूल यानी कि जिसमें केवल रक्षण के लिए भगवान कृष्ण के प्रत्येक अलग अलग स्वरूप के लिए को कहा गया है। जो पूर्व पीठिका और फलश्रुति है उसे छोड़ करके, यानी कि पहला श्लोक से लेकर के जो हम 8वां श्लोक है वहां तक करेंगे, लास्ट के जो श्लोक हैं इन्हें छोड़ देंगे। तो इतना श्लोक जो है पहले भोजपत्र पे आपको गोपी चंदन अगर मिल जाए तो उससे लिख लेना है, अथवा आपके पास अष्टगंध की स्याही जिसमें कि आप केसर और गोरोचन मिला लें, और आपके पास अगर चांदी की लेखनी हो तो उससे लिखें, अथवा आप चाहे तो चंदन की लेखनी से भी इसे लिख सकते हैं। सफ़ेद चंदन या लाल चंदन की लेखनी से आप इसे लिख सकते हैं। इसको लिखने के पश्चात अगर और कुछ नहीं मिल रहा है तो तुलसी के कलम से आप इन मंत्रों को, इन कवच को जो है भोजपत्र पे छोटा छोटा सा लिख लें। लिखने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख करके इस कवच का, क्योंकि कवच बहुत छोटा सा है, तो प्रतिदिन जो है 108 पाठ करें, ये 7 दिन पर्यंत। अगर संभव हो कृष्ण जन्माष्टमी की जो रात्र है उसमें इसका अधिकाधिक पाठ कर लें, ताकि आपका 1100 पाठ जो है पूर्ण हो जाए। 1100 पाठ पूर्ण होने के पश्चात भोजपत्र पर लिखा हुआ कवच जो है उसको चांदी की खोल सुंदर सी खोलना है, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप बना हो, उनके नाम लिखे हों या भगवती राधा का नाम लिखा हो, या ऐसा आप कवच निर्मित करवा लें। हमारे द्वारा भी ऐसे कवच निर्मित किए जा रहे हैं ताकि कृष्ण भक्तों को भी इसका लाभ प्राप्त हो। और इसे उसके पश्चात उस खोल में डाल करके और फिर जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन जब भगवान श्री कृष्ण का पूजन होगा तब इसे आप हवन करने के उपरांत धारण करें। हवन जो है भगवान श्री कृष्ण के सतनामावली से करेंगे, उनके 108 नामों से करेंगे, या अगर आपकी इच्छा हो तो सहस्त्र नाम इत्यादि से भी कर सकते हैं। हवन सामग्री इसमें पुरुष सामान्य घी से करेंगे, स्त्रियां जो है हवन सामग्री जो है उससे करेंगे, मिक्स हवन सामग्री, पौष्टिक हवन सामग्री जो है उससे करेंगे। पूर्णाहुति इत्यादि करके कम से कम आपको बाल गोपालों को, छोटे छोटे बच्चों को कुछ भोग खाने के लिए माखन मिश्री इत्यादि जो आपसे संभव हो सके उन्हें कम से कम 5 बच्चों को देना चाहिए और छोटी छोटी बच्चियों को देना चाहिए। उसके पश्चात ही इस कवच को गले में धारण करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा है, अबोध बालक है, 5 वर्ष 7 वर्ष तक का बालक है, तो उस बच्चे के माध्यम से उसके हाथ से अगर यह कवच आप अपने गले में या बाहों में धारण करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो भी बड़ी उत्तम होती है। कहा जाता है कि इस कवच को धारण करके जब कभी भी आप कहीं जाते हैं तो भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र और भगवान कृष्ण की गोपियों के द्वारा सर्वत्र आपकी रक्षा होती है। भगवान कृष्ण के इस कवच का एक सबसे विशिष्ट महत्व यह है कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी स्त्री पुरुष को संतान प्राप्ति में बाधा हो रही हो तो इस कवच के धारण करने से उसके जीवन में इसकी संभावना बढ़ जाती है कि शीघ्र ही उसे शिशु की प्राप्ति हो, पुत्ररत्न की, पुत्री रत्न की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही साथ में अगर आप भगवान श्री कृष्ण की विशिष्ट सेवा करते हैं तो इस कवच के माध्यम से अगर किसी भी प्रकार की कोई अभिचारिक बाधा आपके जीवन में उपस्थित हो रही हो, कोई ग्रहकृत बाधा, प्रेत पिशाचकृत बाधा कोई उपस्थित हो रही हो, तो इसके द्वारा आपकी सर्वत्र रक्षा होती है। कार्यस्थल पर आपकी रक्षा होती है, पदोन्नति होती है। यानी इस कवच के माध्यम से आपको हर प्रकार के वह लाभ प्राप्त होते हैं जो कि आपके जीवन में होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा भाग्य काफ़ी दुर्लभ होता है, दुर्बल होता है। ऐसा है कि हम सभी कार्य कर रहे हैं लेकिन एक्सपेक्टेड जो हमारा रिजल्ट है वो नहीं मिल रहा है। तो जन्म कुंडली का जब हम विश्लेषण करते हैं तो वहाँ पता चलता है कि हमारे भाग्य के जो भी अधिष्ठात्र ग्रह हैं
वो कहीं पीड़ित हैं, नीच राशि में है, गलत भाव में है, जिसके कारण उनका प्रभाव सही प्रकार से नहीं मिल रहा है, राहु केतु के द्वारा ग्रसित हैं, जिसके कारण कि उनका वैसा प्रभाव नहीं मिल पा रहा है, तो हम इसे कहते हैं कि दुर्भाग्य है। इस कवच को धारण करने से इस प्रकार के जो भी ग्रह जनित बाधाएं होती हैं, कुंडली का प्रभाव जो नहीं मिल रहा होता, शुभ प्रभाव, वह आपको प्राप्त होने लगता है। जब कभी भी आप श्रीमद् धाम, वृंदावन, गोलोक इत्यादि की, मथुरा इत्यादि की यात्रा पर निकले, या भगवान नारायण के किसी भी स्वरूप, गया धाम जी, गया जी में, या किसी भी ऐसे मुख्य स्वरूप स्थान जो हैं, जितनी भी पुरियाँ हैं, सप्तपुरी, इन सभी स्थानों पे जाएं, गंगा जी, यमुना जी, त्रिवेणी संगम इत्यादि पे जाएं, तो इस कवच को जब आप धारण किए रहते हैं तो अवश्य ही वहाँ पर इस कवच का पुनः जो है अधिकाधिक आप जाप करें। चलत फिरत इसका जाप आप उन धामों में कर सकते हैं। इस कवच का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। आजीवन आप इस कवच के आश्रय में रह करके भगवान कृष्ण और भगवती राधे की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं इस विषय से सभी कृष्ण भक्त, भगवती राधा के भक्त लाभ उठाएंगे और अपने इष्ट राधे के प्रति समर्पण में एक कदम और आगे बढ़ेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।